हेलो क्लास, लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था एक्सरसाइज 10.1। इसके क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने देख लिए थे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज ऐड 2a² माइनस 3a² प्लस 1 टू द सम ऑफ 3a² प्लस 2a एंड 7 माइनस 3a। हमें यहाँ पे ऐड करना है। यहाँ जो नंबर दिया गया है 2a² माइनस 3a² प्लस 1 को किस में, टू द सम ऑफ मतलब इन दोनों के सम में से इसको ऐड करना है। क्लियर। अब इसको आप चाहे तो बेटा दोनों को एक साथ ऐड करने के बाद फिर इसको ऐड करिए, या आप सिंपल ऐड इसमें भी करना है और सम मीन्स प्लस ही होता है, ऐड मीन्स प्लस, सम मीन्स प्लस, तो आप तीनों को एक साथ भी प्लस कर सकते हैं। तो ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमें क्वेश्चन में कहा गया है, हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं कि हमें पहले इन दोनों के सम को ऐड करना है। सो 3a² प्लस 2a एंड 7 माइनस 3a। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा सेम टर्म है वो सेम टर्म वहीं लिखेंगे। जैसे यहाँ 3a दिया है तो हमारे पास 2a है, तो उसी के नीचे हम 3a लिखेंगे। माइनस है उसके सामने तो हमने माइनस लगा दिया, एंड 7 हमारा प्लस में है, तो ये हमारा कांस्टेंट नंबर है, इसलिए हमने इसको लास्ट में लिखा है। अब हम इन सबको ऐड करेंगे, और अगर आप चाहें तो इसको साथ में भी ऐड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ पे 7, फिर यहाँ पे प्लस, यहाँ देखिए प्लस 2a माइनस 3a। क्लियर, प्लस 2a है माइनस 3a, तो प्लस माइनस माइनस होता है, हमें यहाँ ऐड करना है। प्लस माइनस माइनस होता है, तो 3 में से 2 को हमने माइनस किया तो माइनस आया, और साइन ग्रेटर का होता है तो माइनस 3 में से 2 को माइनस किया तो 1 आया। ये a, आप चाहे तो यहाँ 1 लिखना कंपलसरी नहीं होता है, सिंपल हमने a लिख दिया है। देन 3a², यहाँ कुछ नहीं है तो हमने सिंपल 3a² लिखा। इसके सामने कोई साइन नहीं, मीन्स प्लस है, तो हम यहाँ पे प्लस नहीं लगाएंगे तब भी चलेगा। इसके बाद हमें ऐड करना है, यहाँ जो नंबर दिया गया है 2a माइनस 3a² प्लस 1। इसमें 2a² माइनस 3a² प्लस 1 को ऐड करना है। सॉल्व करते हैं। 7 प्लस 1, यहाँ दोनों जगह प्लस का साइन है, तो 7 प्लस 1 8, फिर साइन ग्रेटर। यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ 3 है, यहाँ कुछ नहीं मीन्स 1 है, तो यहाँ पे 3 प्लस 1 4a²। साइन के लिए साइन ग्रेटर लगेगा, दोनों के सामने माइनस है तो साइन वैसे भी 3 बड़ा है तो उसके सामने माइनस है तो हमने माइनस लगा दिया। ये a², 3 प्लस 2 5a²। क्लियर बेटा, तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, इफ a इज इक्वल टू a² माइनस b² प्लस 2ab एंड b इज इक्वल टू a² प्लस 4b² माइनस 6ab एंड c इज इक्वल टू a² प्लस 4ab, देन फाइंड a प्लस b प्लस c। अगर a की वैल्यू इतनी है, b की इतनी है, c की इतनी है, तो हमें क्या फाइंड करना है, a प्लस b प्लस c। तो हमारा क्वेश्चन जो हमें फाइंड करने के लिए कहा गया है a प्लस b प्लस c, हमें ये फाइंड करना है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। a की वैल्यू हमें दी गई है a² माइनस b² प्लस 2ab, ये हमने a की वैल्यू लिख ली। नाउ फिर बीच में प्लस है, अब हम b की वैल्यू लिखेंगे। b की वैल्यू दी गई है हमें a² प्लस 4b² माइनस 6ab, फिर ये हमारा प्लस, फिर c की वैल्यू पुट करेंगे। c की वैल्यू है a² प्लस 4ab। अब हम क्या करेंगे, जो सेम टर्म्स वाले वेरिएबल वाले हैं उसको एक साइड लिखेंगे, मीन्स a²। ठीक है, तो a² ये रहा ये, तो अगर आप चाहे तो एक साइड लिख लीजिए, अगर आप चाहे तो इसे लास्ट में भी मतलब बिना एक तरफ लिखे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम एक तरफ लिख ले रहे हैं a² प्लस a², फिर प्लस a²।
क्लियर। इसके सामने जो साइन है हमें वो साइन भी लिखना है। नाउ 2ab, अब हम a वाले लिख रहे हैं ना पहले, तो 2 के साथ यहाँ ab भी हो गया है, तो यहाँ पे हो गया ab, ये प्लस 2ab, देन ये -6ab, देन प्लस 4ab। अब माइनस b वाले टर्म बच रहे हैं, सो -b², देन ये रहा प्लस 4b²। सारे टर्म्स हमने यहाँ लिख लिए। आप चाहे तो काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 सेम है। अब इनको सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए a², इनके सामने कोई नंबर नहीं मीन्स 1 है, तो 1 2 3, तो 3 कितने a² है, 3a²। क्लियर। ना फिर प्लस 2ab -6ab, तो यहाँ पे देखिए प्लस 2ab और ये प्लस 4ab, तो पहले हम प्लस प्लस वाले कर दे रहे हैं। 4 + 2 6ab, साइन दोनों प्लस के हैं तो प्लस 6ab, प्लस 6ab में से -6ab माइनस किए तो कितना आ गया, 0। ठीक है, ये 0ab हो गया। अब हम तो इसके साथ ab लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये हो गया 0। नाउ -b² प्लस 4b², यहाँ माइनस प्लस माइनस होता है, इसके सामने कोई नंबर नहीं मीन्स 1 है, तो 4 में से 1 को हमने माइनस किया तो आंसर आया है 3b² और साइन ग्रेटर का, तो इसका फाइनल आंसर होगा 3a² प्लस 3b²। क्लियर बेटा। अगर आप चाहते इसे और आगे कर सकते हैं, यहाँ 3 दोनों साइड है तो हमने 3 को कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में हमारा बचेगा a² प्लस b²। क्लियर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व। वैसे आपका आंसर यहाँ तक राइट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ a, यहाँ पर भी देखिए बेटा सेम है। क्वेश्चन नंबर 7 में a, b और c की वैल्यू दी गई है, तो आपको a + b + c ये फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है। तो बेटा ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।